जहां चींटियों का मान हो वहां जाकर के थोड़ा थोड़ा आटा भोरा दीजिए, चींटियों का भंडारा कीजिए। कौन खिलाएगा इनको? कहां पाती होंगी बेचारी? परमात्मा ने इनको बनाया है और प्लस आप लोगों को भी बनाया है इन लोगों के पेट को भरने के लिए। लेकिन हम पैरों से कचर तो देते हैं, मार तो देते हैं, लेकिन आज तक भोजन नहीं कराया। थोड़ा सा चावल ले लो, एक मूठा दो मूठा अपने छत पे डाल दो, पंछियों का भंडारा हो जाएगा। पंछी आएंगे, उनको खाएंगे, इससे आशीर्वाद मिलेगा। तालाब है तो थोड़ा सा आटा लेकर के गोली बना लो, तालाब में डाल दो मछलियों के लिए। मेरे भक्तों, कोई अतिथि आपके यहाँ आ जाए, कोई संत महात्मा आपके द्वार पे दिखाई पड़ जाए तो उसको बुला करके उसको भोजन करवाओ। जो कुछ हो सके आपसे उसको उसका अतिथि सत्कार करो, उसकी सेवा करो और उसे प्रसन्न करके भेजो। ये माताओं के जीवन के यज्ञ हैं। हाँ, आपके द्वार से कोई अतिथि खाली हाथ ना वापस जाने पाएगा। हो सकता है नारायण का रूप में ही वो आया हो, स्वयं परमात्मा ही आए हो, लेकिन हम लोग किस तरीके से जीवन व्यतीत कर रहे हैं मेरे भक्तों। कहने का भाव है कि आज भी हमारे राघव, हमारे प्रभु आप लोगों के घर में आते हैं भोग लगाने के लिए। लेकिन जब किचन पे पहुंचे, क्योंकि पहले रसोई होती थी, अभी तो किचन आ गया है। हाँ, जब किचन में पहुंचे तो वहां की अपवित्रता को देख करके, वहां आपके द्वारा बनाए हुए भोजन की शैली को देख करके, और भैया जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत कर दें। हमारे बीच में मांगू राम यादव भैया जी के लिए जोरदार ताली, जो गांव पूरे बिंधा की पुरवा से पधारे हैं। प्रभु के चरणों में 111 रुपए के सहयोग राशि प्रदान किए हैं। जोरदार ताली बजा करके स्वागत कर दें। हमारे भैया पूरे बिंधा की पुरवा से पधारे हैं मांगू राम यादव जी। कहने का भाव है मेरे भक्तों कि हमारे प्रभु आज भी आते हैं आप लोगों के घर। हाँ, और वहीं किचन के गेट पे खड़े होते हैं। भूख तो लगी है प्रभु को, लेकिन कैसे खा ले? आप लोगों के द्वारा भोजन बनाने की शैली को देख करके है। कुछ माताएं तो चप्पलवे पहन के बनावती हैं। हमारे भैया बोल रहे तो किचन वाला चप्पल होता है। अरे चप्पल तो चप्पल, चाहे किचन वाला हो चाहे बाथरूम वाला, वो पहना जाएगा पांवे में। हाँ, तो सोचिए भगवान जाते तो हैं, लेकिन देखिए कि चप्पल पहन के भोजन बना रहे हो। जिस पात्र में बना रहे हो उसको सही से मांजे भी नहीं हो, धुले भी नहीं हो। हाँ, काम चलाऊं वैसे धुल ले। हाँ, पहले माताएं बर्तन मांजने बैठती थी तो सोचिए, हाँ, आधा आधा घंटा लगता था, एक घंटा लगता था उसको मांजने में। और अब तो हाथ लगाई ना, आधे बर्तन में हाथ लाग, आधे में तो टोटी खोल दे, वही प्रेशर से साफ होता। हाँ, सोचिए तो भगवान कैसे भोजन करेंगे? इतनी अपवित्रता है। और रोटियां बेलती है ना, तो वही किचन में फरसी बेल डालती हैं। हाँ, भगवान देख करके लौट आते हैं खाली पेट। हाँ, प्रसाद नहीं पाते आप लोगों के यहाँ। जाते आज भी हैं लेकिन खाते नहीं हैं, क्योंकि इतनी अपवित्रता से भोजन बना रहे हैं। कुछ लोगों का स्वभाव होता है भोजन बना लेंगे, खा लेंगे तो दोपहर नहाई है। हाँ, सोचिए कुछ लोगों का आदत बन गई, दोपहर में स्नान होगा, कैसे भगवान खाएंगे? कहने का भाव है कि आनंद रहित सकल रस